और अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की। डेल्टा प्लस अपना डेंजर रूप जो है वो दिखाने लग गया है। डेल्टा प्लस ने देश में पहली मौत से खतरे का सायरन बजा दिया है। डेल्टा प्लस इतना खतरनाक है कि दुनिया के कई देशों में इसकी धमक सुनाई दे रही है। तो क्या डेल्टा प्लस पर सवार होकर तीसरी लहर आने वाली है? डेल्टा प्लस से देश में पहली मौत। देश में डेल्टा प्लस के 40 मामले। देश में डेल्टा प्लस वाले 10 राज्य। क्या ये तीसरी लहर का अलर्ट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब हिंदुस्तान समेत दुनिया के तमाम देश दूसरी लहर के बाद खुद को संभालने की कवायद में जुटे हैं, तब डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया को डरा दिया है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से भारत में पहली मौत सामने आई है। उज्जैन के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति में इस वेरिएंट का पता चला है, जिसमें महिला की मौत हो गई, लेकिन पति स्वस्थ हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक स्वस्थ हो चुके पति ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, लेकिन मृतक महिला को वैक्सीन नहीं लगाई गई थी। कोरोना की दूसरी लहर में कहर बरपाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा घातक डेल्टा प्लस वेरिएंट ने मध्य प्रदेश में पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। एमपी में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 मामले सामने आए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन्हीं में से एक उज्जैन की रहने वाली महिला की 23 मई को मौत हो चुकी है। इस बात का खुलासा जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में हुआ है और गौर करने वाली बात यह कि महिला को वैक्सीन नहीं लगा था। डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई देश में पहली मौत पर उज्जैन प्रशासन की तरफ से बताया गया कि उज्जैन में 17 मई को संक्रमित मिले दंपति में नया वेरिएंट मिला था। 6 दिन बाद यानी 23 मई को महिला की मौत हो गई। फिलहाल उज्जैन प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर से इनकार कर रहा है। मई महीने में जो लोग भर्ती थे उनमें से लगभग 15 सैंपल हमारे द्वारा भेजे गए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, और उनमें से 2 लोग ऐसे बताए गए हैं जो रिपोर्ट आई है जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट है, और एक की दुखद मृत्यु भी हो गई है। 23 मई को मृत्यु हुई थी। उन्होंने 17 तारीख को इंदौर में टेस्ट कराया था, जहां से वो पॉजिटिव आई थी। हालांकि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का तीसरी लहर से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये 1 महीने पुरानी बात है और इसमें म्यूटेशन उस लेवल का नहीं है जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है कि पिछले 1 महीने में संक्रमण का स्तर और नीचे गया है, ऊपर नहीं गया है। तो तीसरी लहर की संभावना इस वेरिएंट के कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमारे लिए चिंता पैदा करती है कि म्यूटेशन हो रहा है, वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, इसीलिए हमको लगातार सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोरोना की तीसरी लहर हिंदुस्तान से भले अभी दूर है, लेकिन विशेषज्ञों ने अगस्त और सितंबर तक कोरोना की एक और वेव की चेतावनी से भी इनकार नहीं किया है, और सरकार लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटी है। स्वास्थ्य मंत्रालय डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले 3 राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुकी है। साथ ही सरकार SARS-CoV-2 वेरिएंट का पता लगाने के लिए सर्विलांस सिस्टम स्थापित कर रही है। डेल्टा प्लस का पता लगाने के लिए हर राज्य में 5 अस्पताल और लैब्स भी तैयार कर रही है। हर राज्य के अस्पतालों और लैब्स में कोरोना वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। साथ ही केंद्र सरकार पूरे देश में तेजी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को पूरा करने की कवायद में जुटी है। डेल्टा वेरिएंट एक म्यूटेंट स्ट्रेन था जिसका नाम B1617.2 था। अब ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, एक नया म्यूटेंट वेरिएंट है जिसका नाम B1617.2.1 है। ये एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन अकर होते रहेंगे। बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, सिर्फ 3 स्टेट हैं जहाँ पे अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस मिले हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला। बट ऐसा कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो ये वेरिएंट पर्टिकुलरली थर्ड वेव कॉज नहीं कर सकता है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली थर्ड वेव आएगी, इररिस्पेक्टिव कि कौन सा वेरिएंट है। कोई भी कोविड वायरस, किसी भी तरह का म्यूटेंट स्ट्रेन थर्ड वेव कॉज कर सकता है यदि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार दुनिया के लिए भी सरदर्द बन रहा है। भारत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डेल्टा प्लस वाले 9 देशों के नाम का ऐलान किया गया है। उनमें भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस का नाम शामिल है।
अप्रैल और मई के शुरुआती हफ्तों में कोरोना की दूसरी लहर झेल चुके हिंदुस्तान में फिलहाल हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन ब्राजील, ब्रिटेन और रूस में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पहले से ही मौत के मामले में दूसरे नंबर पर चल रहे ब्राजील में हालात ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। रूस में भी जून की शुरुआत से ही मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ पूरी तरह अनलॉक होने की तैयारी कर रहा ब्रिटेन भी दोबारा पूरी तरह बंद है और खुद को मास्क फ्री देश घोषित करने वाले इजराइल में कोरोना संक्रमण के मामले दोबारा तेजी से बढ़े हैं। अमेरिका में भी डेल्टा वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी अमेरिका में बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है, लेकिन फाउची ने साफ किया कि कोरोना के वेरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अमेरिका के पास इस महामारी से निपटने के सभी हथियार हैं। All we need to do now is, put a full court press on, get to the local people, get the trusted messengers, and get those people who've been recalcitrant vaccinated. Yeah. So I don't really feel that badly about not particularly reaching a specific number. डेल्टा वेरिएंट को अभी दुनिया का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना गया है और इसे लेकर यूरोप से बड़ी चेतावनी भी सामने आई है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी ECDC ने कहा है कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अगस्त तक पूरे यूरोप में फैल जाएगा और यहां इसके हावी होने की भी संभावना जताई गई है। पहली और दूसरी लहर के अनुभव पर गौर करें तो कोरोना का संक्रमण यूरोप में तेजी से बढ़ने के बाद पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में यह हावी हुआ। इसलिए जरूरी है कि इस बार लॉकडाउन हटने के साथ सामने आ रही लापरवाहियों से बचा जाए। सारी शंकाओं और सवालों को हटाकर वैक्सीनेशन की मुहिम को कामयाब बनाया जाए ताकि कोरोना की आने वाली तीसरी लहर को पहले से ही रोका जा सके। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।